नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने इस पाइथन के सीरीज में। तो आज हम सीखेंगे ट्यूपल्स के बारे में। तो सबसे पहले ट्यूपल्स क्या होता है। पाइथन में चार तरीके होते हैं एक ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को स्टोर करने के लिए, मतलब सेव करने के लिए। आप सब लिस्ट अभी तक देख चुके होंगे, लिस्ट का ट्यूटोरियल अगर नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप लिस्ट का ट्यूटोरियल जाके देख लीजिए पहले, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्यूपल्स एक दूसरा तरीका है। लिस्ट और ट्यूपल्स के अलावा एक तीसरा तरीका है सेट, जिसका ट्यूटोरियल मैं आगे डालूंगा। और फोर्थ है डिक्शनरी। तो ये दोनों मैं इनके ट्यूटोरियल्स आगे डालूंगा। आज हम सीखेंगे ट्यूपल्स क्या होता है। तो ट्यूपल्स सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए तरीका है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपके पास है, उनका एक कलेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार अगर आप अलग अलग डेटा पॉइंट को अलग अलग प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो इम्पॉसिबल हो। तो उनको एक कलेक्शन में ग्रुप कर देना उसके स्लाइसिंग एंड डाइसिंग को हमें इजी कर देता है। इसके लिए हम उनको कलेक्शंस बनाते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चारों में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। उसका भी एक मैं ट्यूटोरियल डालूंगा फ्यूचर में। जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम या तो लिस्ट सेलेक्ट करेंगे या फिर ट्यूपल बनाएंगे या फिर सेट या फिर डिक्शनरी। तो ट्यूपल क्या होता है। ट्यूपल ऑर्डर्ड होता है, इम्यूटेबल होता है और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करते हैं। अगर आपने लिस्ट का ट्यूटोरियल देख लिया है तो आपको पता होगा लिस्ट भी ऑर्डर्ड होता है, लिस्ट भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करती है, लेकिन लिस्ट म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफरेंस पहले मैं बता देता हूँ। इम्यूटेबल मतलब एक बार आपने ट्यूपल क्रिएट कर लिया फिर उसके वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसमें ऐड नहीं कर सकते। लेकिन लिस्ट में हम ये चीजें कर सकते हैं, उनके वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। आप चाहिए तो लिस्ट में से कुछ वैल्यूज डिलीट कर सकते हैं, जो पॉप भी बोलते हैं, या उसमें पुश कर सकते हैं यानी कि इंसर्ट भी कर सकते हैं, या अपेंड भी कर सकते हैं अंत में। तो वो डिफरेंस है म्यूटेबल और इम्यूटेबल में। ट्यूपल्स में ऐसा नहीं होता। ट्यूपल्स में आपने जो एक बार क्रिएट कर दिया वो आपने क्रिएट कर दिया। ऑर्डर्ड क्या होता है। ऑर्डर मतलब होती है एक बार आप लिस्ट या ट्यूपल क्रिएट करते हैं तो हर आइटम का एक इंडेक्स होता है, उसका एक ऑर्डर होता है, वो उसी ऑर्डर में हम उसको एक्सेस करते हैं। जैसे हम लिस्ट में इंडेक्स 0 करते थे तो पहला आइटम हमें मिलता था, उसी तरह ट्यूपल्स में भी हम जब इंडेक्स 0 लेंगे तो पहला आइटम मिलेगा, इंडेक्स 1 लेंगे तो दूसरा आइटम मिलेगा। लिस्ट की तरह ट्यूपल्स का भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 ऐसे चलते जाता है। डुप्लीकेट वैल्यूज हमने देखा था कि लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कोई भी ट्यूपल क्रिएट करेंगे तो आपके उस कलेक्शन में दो वैल्यूज सेम हो सकते हैं। तो आइए ये सब हम क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करूंगा। इसमें सबसे पहले हम एक ट्यूपल बनाते हैं। ट्यूपल क्रिएट करने का तरीका होता है, आप पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, जिसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं कई लोग। लिस्ट्स में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, तो ट्यूपल्स में हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं या पैरेंथेसिस यूज करते हैं, और इसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो कॉमा सेपरेटेड होती है। तो आइए हम एक ट्यूपल क्रिएट करते हैं फ्रूट्स का। उसमें सबसे पहले मैंगो, बनाना। आप देखेंगे ये कॉमा सेपरेटेड डाल रहा हूं मैं, और ऑल्सो ये स्ट्रिंग है इसलिए मैं डबल कोटेशंस डाल रहा हूं। एप्पल, ऑरेंज। अब मैं प्रिंट करता हूं इस फ्रूट्स को, रन करता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंगो, बनाना, एप्पल एंड ऑरेंज। और इसका मैं अब टाइप प्रिंट करता हूं। प्रिंट फंक्शन यूज किया मैं, उसके अंदर मैंने डाला टाइप और फ्रूट्स वेरिएबल उसमें पास करता हूं। ये मैं क्लीन करके रन करता हूं। ये आया क्लास ट्यूपल। तो हमने एक ट्यूपल क्रिएट किया फ्रूट्स करके। हमने कैसे क्रिएट किया, हमने राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस यूज किया या स्मॉल ब्रैकेट,
और उसके अंदर वैल्यूज जो कॉमा सेपरेटेड होते हैं। एक और तरीका है ट्यूपल क्रिएट करने का, आप डायरेक्टली वैल्यूज ऐसे भी दे सकते हैं, और इसको मैं क्लीन करके रन करूंगा फिर से। ये देखिए क्लास ट्यूपल। अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यूज का कलेक्शन क्रिएट करना है तो आप या तो पैरेंथेसिस में डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही कॉमा सेपरेटेड डाल सकते हैं, वो ट्यूपल क्रिएट कर देगा। अगर आपको एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट करना है तो आपको बस ऐसे ये पैरेंथेसिस दे देना है और वो एक एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट करेगा। ये देखिए एम्प्टी है, इसमें कोई वैल्यूज नहीं है और ये क्लास ट्यूपल है। अगर आपके ट्यूपल में सिर्फ एक वैल्यू होनी है तो आप उसको ऐसे ही राउंड ब्रैकेट में देंगे, उसकी वैल्यू देंगे मैंगो। मैंगो एक स्ट्रिंग है तो मैं सिंगल या डबल कोटेशन में दूंगा और अंत में ये कॉमा देना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि सिंगल वैल्यू वाला ट्यूपल जब क्रिएट करते हैं, सिंगल आइटम वाला जब ट्यूपल क्रिएट करना होता है तो उसमें कॉमा जरूरी होता है। ये रन करता हूं मैं, ये देखिए मैंगो और एक क्लास ट्यूपल है। अगर मैं ये कॉमा नहीं देता तो क्या होता है, चलिए ये भी देखता हूं मैं। ये देखिए क्लास स्ट्रिंग हो गया, और अगर ये एक नंबर होता है यहाँ पर तो ये क्लास इंटीजर हो जाता या फ्लोट होता, जैसा आपका नंबर है। जैसे यहाँ पर मैंने 5.6 डाल दिया तो ये फ्लोट हो जाएगा, हुआ फ्लोट। लेकिन वही मैं इसके अंत में कॉमा डालता हूँ। आप ये कंफ्यूज मत होइए कि फ्रूट्स में मैं 5.6 क्यों डाल रहा हूँ, बस एग्जाम्पल के लिए है। तो ये वेरिएबल नेम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको भी रन करूंगा, ये देखिए क्लास ट्यूपल बना। तो बहुत ही जरूरी है याद रखना कि अगर आपको सिंगल आइटम वाला ट्यूपल बनाना है तो उसके एंड में कॉमा होना जरूरी है। ये मैंने वापस वो पुराना ट्यूपल क्रिएट करके छोड़ दिया, इसके आगे हम और प्रोसेसिंग करेंगे इसमें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, मैं यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग लिया हूं अभी, लेकिन मैंने एक फ्लोट वाला भी ट्यूपल क्रिएट करके दिखाया। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रिंग हो या फ्लोट हो, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो एक बुलियन भी हो सकता है। अभी मैं दो मिक्स टाइप के बनाता हूँ। मैं पहले सिर्फ स्ट्रिंग्स थे, तो अभी मैं देखता हूँ कि अगर मैंने यहाँ इंटीजर डाला और अंत में एक फ्लोट भी डाल दिया, क्या ट्यूपल अलाउ करेगा? लिस्ट में हमें पता है वो अलाउ करता है, तो ट्यूपल भी अलाउ करता है। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। यहाँ देखिए एक ट्यूपल बना और उसके ऑब्जेक्ट्स मिक्स्ड टाइप हैं। इसके अंदर आप एक और ट्यूपल भी डाल सकते हैं, इसमें आप एक लिस्ट भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें एक लिस्ट डालता हूं। ये लिस्ट हो सकता है, चलिए इसमें हम बुलियन डालते हैं एक, और लिस्ट में डालते हैं एक स्ट्रिंग डालते हैं। हमने बनाना हटा दिया था तो बनाना ही डाल देते हैं। इसको मैं रन करता हूं, ये देखिए ये भी ट्यूपल है, इसके अंदर लिस्ट भी है ट्यूपल के अंदर। तो आपने देखा कि ट्यूपल में कोई भी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट हो सकता है, ट्यूपल के आइटम्स। और अगर एक आइटम सिर्फ क्रिएट करना है तो उसको कॉमा सेपरेटेड डालना पड़ता है उसमें भी, और मल्टीपल करने हैं तो सारे आइटम्स कॉमा सेपरेटेड होंगे, ये जरूरी है। आप स्मॉल ब्रैकेट डाल भी सकते हैं, राउंड ब्रैकेट, या फिर नहीं भी डाल सकते हैं तो भी चलता है। एम्प्टी अगर करना है तो राउंड ब्रैकेट डालेंगे, वो एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट हो जाएगा। अभी हमने ऐसा ट्यूपल क्रिएट किया जिसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं थे, लेकिन एक ट्राई करते हैं। डुप्लीकेट हमने लिखा था कि डुप्लीकेट वैल्यूज ये अलाउ करता है, तो हम ट्राई करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज डालने का। हम एग्जिस्टिंग ट्यूपल को ही अपडेट कर देते हैं जो हमने क्रिएट किया हुआ है, फ्रूट्स। ये देखिए मैंगो दो बार आया और ये फिर भी एक वैलिड ट्यूपल है, तो ट्यूपल हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है। तो हमने अभी ट्यूपल क्रिएट करना सीखा कि हम कैसे अलग अलग तरह के ट्यूपल क्रिएट कर सकते हैं।
क्रिएट तो हमने कर दिया, अब उसके वैल्यूज को हम अगर हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो वो फिर किस काम का। तो हम देखेंगे ट्यूपल में आइटम्स कैसे एक्सेस करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्लीन कर देंगे, थोड़ा बेटर बना देंगे, और मैंगो की जगह पर बनाना डाल देते हैं और फ्रूट्स ही रहने देते हैं। टाइप ये ट्यूपल है, हमें पता है, और हम एक्सेस करते हैं। अगर हमें पहला मैंगो का प्रिंट करना है तो हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर फ्रूट्स इंडेक्स 0। इसको क्लीन करके रन करते हैं। देखिए ये मैंगो प्रिंट किया। हमने देखा था लिस्ट में कि हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, हम ट्यूपल में भी कर सकते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो ये -1 पहला एलिमेंट लास्ट से प्रिंट करेगा। देखिए लास्ट से पहला एलिमेंट बनाना है। और अगर हमें रेंज प्रिंट करना है तो हम ये रेंज भी कर सकते हैं। हम मान लीजिए एप्पल और ऑरेंज से प्रिंट करना चाहते हैं। हमने रेंज में देखा था कि रेंज में स्टार्ट एलिमेंट इंक्लूसिव होता है और एंड वाला जो इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है। तो इंडेक्स 1 से -1 के इंडेक्स के पहले तक, यानी कि ये ऑरेंज तक प्रिंट करेगा। तो हम रन करते हैं। ये देखिए इसने एप्पल और ऑरेंज प्रिंट किया। एप्पल था इंडेक्स 1, ऑरेंज है -इंडेक्स 2। आप यहाँ पर ये पॉजिटिव भी ले सकते थे, हम ये इंडेक्स 3 डालते तो ये सेम प्रिंट करता, एप्पल एंड ऑरेंज। तो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमारा ट्यूपल में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 ऐसे चलता है, या फिर आप नेगेटिव में इंडेक्स स्टार्ट करना चाहते हैं इंडेक्स, तो -1 -2 -3 -4। और लिस्ट की तरह ही एक रेंज में जो स्टार्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड होता है और जो एंड इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। अब हमें चेक करना है कि एक एलिमेंट उस पर्टिकुलर ट्यूपल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, हम इन कंडीशन लगाते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ से मैं रेंज हटा देता हूँ और हम यहाँ करते हैं, चेक करते हैं इफ बनाना exists in fruits। तो ये इन एक कीवर्ड है, उसको यूज करके हम चेक कर सकते हैं ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर एग्जिस्टिंग है तो ट्रू, एग्जिस्टिंग नहीं है उस ट्यूपल में तो फॉल्स। ये देखिए ट्रू आ गया। अब अगर मैं इसमें ये डालता हूं कि चेरी है क्या नहीं हमारे लिस्ट में, तो ये हमें फॉल्स देगा। अब ट्यूपल को क्या हम अपडेट कर सकते हैं? हमने यहाँ पर देखा कि ट्यूपल इम्यूटेबल होता है, तो फिर अपडेट कैसे करेंगे? हम ट्यूपल को डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते हैं, उसके वैल्यूज को हम डिलीट करके या फिर नए वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते, या उसके वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। वर्क अराउंड होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ट्यूपल इम्यूटेबल है, मतलब उसको वैल्यूज को हम डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते जैसे हम लिस्ट में कर सकते हैं। तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे। ये फ्रूट्स का हमने ट्यूपल भी बनाया था। हम एक फ्रूट्स 2 बनाएंगे जो लिस्ट होगा। फ्रूट्स 2 ये एक लिस्ट होगा। सबसे पहले हम इनके वैल्यूज प्रिंट करते हैं। प्रिंट फ्रूट्स 2। देखिए दोनों में सेम वैल्यूज हैं, लेकिन एक ट्यूपल है एक लिस्ट है, ये हम देख सकते हैं टाइप प्रिंट करके। ये देखिए पहला वाला टाइप ट्यूपल है जो फ्रूट्स था, फ्रूट्स 2 टाइप लिस्ट है। अब हम अपडेट करते हैं। हमें पता है कि लिस्ट में हम वैल्यूज एक पर्टिकुलर इंडेक्स का ऐसे अपडेट कर सकते हैं, जैसे हम एप्पल की जगह पर डालते हैं। मान लीजिए किसी को एप्पल नहीं पाइनएप्पल चाहिए था,
उसके बाद हम प्रिंट करेंगे उनके वैल्यूज। ये मैं फ्रूट्स रहने देता हूँ, अभी जरूरत पड़ेगी आगे। और ये फ्रूट्स टू मैं प्रिंट कर रहा हूँ। फ्रूट्स टू में एप्पल की जगह पर मुझे पाइनएप्पल दिखना चाहिए। ये देखिए, फ्रूट्स में जो ट्यूपल है वो एप्पल है और फ्रूट्स टू में पाइनएप्पल है। तो हमने देखा लिस्ट को हम डायरेक्टली ऐसे अपडेट कर सकते हैं। क्या हम ट्यूपल को अपडेट कर सकते हैं? हम देखते हैं। हमने पढ़ा था कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इनम्यूटेबल होता है, वो चेंजेबल नहीं होता है। ये मैंने डाला सेम वे फ्रूट्स वन में पाइनएप्पल, यानी कि जो फ्रूट्स करके ट्यूपल है उसके एलिमेंट वन जो एप्पल है उसको पाइनएप्पल में चेंज करो। अभी रन करेंगे। ये देखिए मुझे एरर आ गया, टाइप एरर, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब ट्यूपल में हम ऐसे वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते, ऐसे ट्यूपल में हम चेंज नहीं कर सकते। अब क्या हम ऐड या डिलीट कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, मैंने उसको कमेंट कर दिया क्योंकि मैं पहले लिस्ट में दिखाता हूँ कि हम अपेंड कर पाते हैं वैल्यूज, राइट। तो इसको मैं हटा के यहाँ पर मैंने इसको अपेंड किया कि हमें एप्पल हटाना नहीं है, हमें अंत में पाइनएप्पल अपेंड कर दो, लिस्ट में हमारा काम चल जाएगा। तो ये देखिए लिस्ट में पाइनएप्पल अपेंड हो गया। क्या हम सेम चीज ट्यूपल के साथ कर सकते हैं? मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, पढ़ने में इजी होगा। डॉट अपेंड, मैं एग्जैक्टली सेम कर रहा हूँ ट्यूपल के लिए भी। ये देखिए मुझे एरर आ गया, एट्रीब्यूट एरर, ट्यूपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। मतलब इसमें कोई मेथड नहीं है अपेंड करके, क्योंकि अपेंड हो ही नहीं सकता है। यहाँ देखिए सिर्फ काउंट और इंडेक्स है, यानी कि आप सिर्फ काउंट निकाल सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो काउंट के लिए अगर हम ऐसे रन करेंगे तो पाइनएप्पल एक बार भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये मैं इसको प्रिंट करता हूँ क्योंकि कहीं मैंने असाइन नहीं किया उस वैल्यू को, इसके आउटपुट को, और ना ही प्रिंट कर रहा हूँ तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। ये देखिए 0 टाइम्स पाइनएप्पल एग्जिस्ट करता है। वही अगर मैं यहाँ पर एप्पल छोड़ता तो हमें 1 आता। तो हमने देखा कि ट्यूपल में ना ही हम वैल्यू अपेंड कर पाते हैं, ना ही उसके वैल्यूज एडिट कर पाते हैं, क्या रिमूव कर पाते हैं? ये देखिए हम ट्राई करते हैं। मुझे एप्पल पसंद नहीं तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा लिस्ट में से, और इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। ये शॉर्टकट है विजुअल स्टूडियो कोड में जो मैंने यूज़ किया। आप कंट्रोल के और कंट्रोल सी, पहले कंट्रोल के दबाइए फिर कंट्रोल सी दबाइए, वो कमेंट हो जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं। ये देखिए लिस्ट में से एप्पल डिलीट हो गया। अब हम सेम चीज ट्यूपल में से रिमूव करने की कोशिश करते हैं, हमें पता है वो नहीं होगा। देखते हैं एरर क्या आता है। तो कंट्रोल के और कंट्रोल यू दबाने से वो अनकमेंट हो जाता है वो स्टेटमेंट। ये विजुअल स्टूडियो का शॉर्टकट है। एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है यहाँ पर। हाँ, अभी मैं रन करूंगा और हमें एरर आएगा। एरर आया, एट्रीब्यूट एरर, ट्यूपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिमूव। तो ट्यूपल में ना ही हम रिमूव कर पाते हैं, ना ही ऐड कर पाते हैं, ना ही चेंज कर पाते हैं। तो ट्यूपल एक इम्यूटेबल है। अगर आपको किसी रीजन से एक ट्यूपल को एडिट करना पड़े या उसमें इंसर्ट या अपडेट करना पड़े, तो आप ट्यूपल को पहले लिस्ट में बदलेंगे, लिस्ट में चेंजेस करके फिर वापस उसको ट्यूपल में बदलेंगे। ये एक वर्क अराउंड है। अगर ऐसा ही आपका कलेक्शन ऑफ डेटा में कभी एडिट होने की जरूरत ही नहीं थी तो अभी आप ट्यूपल बनाएंगे। अगर एडिट होने की जरूरत पड़ सकती है तो आप लिस्ट बनाएंगे। लेकिन शायद कोई एक आध सिनेरियो हो जिसमें आपको ट्यूपल को भी एडिट करना पड़े, तो आप उसको पहले लिस्ट में बनाइएगा। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें जो भी एडिट करना है, अपेंड करना है, रिमूव करना है, यानी कि वैल्यूज ऐड इंसर्ट जो भी करने हैं वो करके
वापस उसको ट्यूपल में कन्वर्ट कीजिएगा। ये मैं एक्सरसाइज छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट में डालें या मुझे डायरेक्टली मैसेज करें, मैं उसको करके दिखा दूंगा। अगर आपको पूरा का पूरा ट्यूपल ही डिलीट करना है तो हमने देखा था लिस्ट में एक del करके फंक्शन होता है, हम सेम del ट्यूपल पे लगा सकते हैं, ट्यूपल को ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने डाला del fruits, तो इसका ये प्रिंट हमें एरर देगा क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिलीट हो जाता है। ये देखिए हमें फ्रूट्स में आ गया कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नेम एरर, नेम फ्रूट्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो डिलीट हो गया। वही फ्रूट्स अगर हमने यहाँ डाला होता तो वो प्रिंट हो जाता था। हम ये भी रन करके देख लेते हैं। ये देखिए पहले ये प्रिंट हुआ मैंगो, एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। तो ये ट्यूपल पहले प्रिंट हुआ, लेकिन उसके बाद हमने डिलीट कर दिया ट्यूपल को, तो दोबारा फिर प्रिंट नहीं कर सकता। तो हम ट्यूपल को डिलीट कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है अनपैकिंग इन ट्यूपल। ये आपने अनपैक सुना होगा पहले, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा सुनने से, राइट? ओ अनपैक क्या होता है? तो जब हम ट्यूपल क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं पैकिंग, क्योंकि आप वैल्यूज को एक साथ पैक कर रहे हैं कलेक्शन में। वही जब उसको अनपैक करेंगे, यानी कि उस कलेक्शन को तोड़ेंगे और उसके वैल्यूज को आप अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, तो वो अनपैकिंग कहलाता है। जैसे आपको अगर बैग पैक करना है तो आप अपनी बैग में अपने सारे कपड़े डाल रहे हैं, तो वो पैक हो गया। वही अगर आप सारे कपड़े निकाल लेते हैं तो वो अनपैकिंग होता है, राइट? सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये सब एक्स्ट्रा चीजें डिलीट करता हूँ। तो हमारा अभी भी एक फ्रूट्स करके एक ट्यूपल है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं। ये हमने यहाँ पर इसको बोलेंगे पैकिंग, कि हमने पैक किया ये वैल्यूज फ्रूट्स में। अब वही इसको अगर हम अनपैक करना चाहें तो हम कुछ वेरिएबल्स लेंगे और उनमें उन वैल्यूज को स्टोर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की होती है कि आपके ट्यूपल में जितने वैल्यूज हैं उतने ही वेरिएबल्स होने चाहिए। एक तरीका है कि आप उससे कम वेरिएबल ले सकते हैं, तो उस केस में वो जो रिमेनिंग वैल्यूज होती हैं वो लिस्ट बन जाते हैं। तो आइए पहले हम सबसे सिंपलेस्ट करते हैं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स देते हैं। तो मैंगो का कलर क्या होता है? रेड होता है, तो रेड हम दे दिए। और एप्पल का कलर हम डालते हैं, एप्पल भी रेड ही होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम कुछ और डालते हैं। ग्रीन, ग्रीन एप्पल। ऑरेंज, ऑरेंज होता है। बनाना, येलो। तो इसको हम फिर ऐसे असाइन करेंगे फ्रूट्स। अब हम इस इंडिविजुअल वेरिएबल्स को हम प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट रेड, प्रिंट ग्रीन, प्रिंट ऑरेंज, प्रिंट येलो। तो हमें इसमें रेड में आना चाहिए मैंगो, ग्रीन में आना चाहिए एप्पल, ऑरेंज में आना चाहिए ऑरेंज और येलो में आना चाहिए बनाना। रन करते हैं और ये देखिए ये आउटपुट्स मैच किए। रेड के लिए हमें आया मैंगो, ग्रीन के लिए आया एप्पल, ऑरेंज के लिए ऑरेंज और येलो के लिए बनाना। आप इसको लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको कम वेरिएबल्स देने हैं, जैसे कि हमें रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज ही चाहिए। लॉजिकल तो नहीं है कि हमारा बनाना ऑरेंज होगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बस सीखते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्टार दे देंगे। तो या फिर हम ये कर सकते हैं, सबसे बेस्ट, सबसे पहले हम डालेंगे ऑरेंज और बाकी में डालेंगे ग्रीन, और हम अपने इसको अपडेट कर देते हैं ट्यूपल को। ट्यूपल में सबसे पहले ऑरेंज, बाकी तीनों फ्रूट्स ग्रीन हो सकते हैं, राइट? इस केस में रेड हमारा कमेंटेड हो जाएगा, येलो कमेंटेड हो जाएगा, तो ग्रीन और ऑरेंज बचा। तो अब इस केस में क्या होगा, हमने सिर्फ दो ही वेरिएबल्स दिए हैं लेकिन हमारे पास वैल्यूज हैं 4। तो जिसमें स्टार है वो लिस्ट बन जाता है और उसमें बाकी सारे वैल्यूज आ जाते हैं। जैसे ऑरेंज पहला ले जाएगा, बाकी तीनों वैल्यूज ग्रीन में आ जाएंगे। ये स्टार स्टार्ट में होता है, स्टार ग्रीन। तो इसको हम रन करके देखते हैं।
ये देखिए, सबसे पहले हमने ग्रीन प्रिंट किया था, वो एक लिस्ट बन गया, मैंगो, एप्पल एंड बनाना, और ऑरेंज में आ गया ऑरेंज। अगर हम टाइप भी करेंगे प्रिंट टाइप ग्रीन, देखिएगा ग्रीन का टाइप आएगा लिस्ट। तो ग्रीन का टाइप आया लिस्ट। अभी हमने देखा कि हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दिया, एक जो अनपैकिंग किया उसमें हमने पहला वैल्यू ऑरेंज का ऑरेंज में स्टोर किया, बाकी वैल्यूज लिस्ट में स्टोर किया। लेकिन उसके लिए हमें पहले ट्यूपल का ऑर्डर हम जो क्रिएट कर रहे थे उसी में वो बनाए। कई बार हो सकता है कि आपका ट्यूपल ऐसा हो कि ऑरेंज एंड में हो, राइट, और बाकी चीजें स्टार्ट में। तो आप उस केस में इसको ऐसे करेंगे, स्टार ग्रीन कॉमा ऑरेंज, और इसको फिर मैं रन करूंगा तो ये भी सेम काम करेगा। तो इस केस में क्या हुआ, आखिरी में एक वेरिएबल है ऑरेंज, वो वेरिएबल वैल्यू ले गया सबसे लास्ट वाला ऑरेंज, और बाकी वैल्यूज इस वेरिएबल में आ गए। हम यहाँ पर मल्टीपल ऐसे रख सकते हैं कि हमें मैंगो रेड ही चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, पहला ये मैच कर रहा है मैंगो से पहला वेरिएबल, और आखिरी वेरिएबल आखिरी वैल्यू से मैच करेगा, और बाकी ग्रीन से मैच कर जाएंगे। तो हम ये रन करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले रेड, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो अभी मैं इसको ऐसे करूंगा, रेड इज रेड कॉमा ग्रीन के जो वैल्यूज हैं आर ग्रीन आर ऑरेंज, रेड का भी कर देता हूँ। तो ये भी, ये पढ़ने में थोड़ा इजी होगा जब हमारा आउटपुट आएगा, मैंगो और रेड, एप्पल बनाना और ग्रीन, ऑरेंज और ऑरेंज, और आखिर में हमने टाइप ग्रीन का लिया जो लिस्ट है। ये भी कमेंट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमने एक ट्यूपल के सारे वैल्यूज जो हैं वो अनपैक किए, और अनपैक करके हमने या तो लिस्ट बनाया उससे या फिर उसके इंडिविजुअल वेरिएबल्स में स्टोर किया। तो यही होता है ट्यूपल में अनपैकिंग। अगर मल्टीपल ट्यूपल्स हैं तो उसको कंबाइन कैसे करेंगे, तो इसको हम डालते हैं फ्रूट्स 1 बनाते हैं, फ्रूट्स 2 इज इक्वल टू, इसमें डाला हमने पाइनएप्पल, इसको देखिए मैं राउंड ब्रैकेट नहीं देता, ऐसे क्रिएट करता हूँ, और चेरी, बस इतना ही डालते हैं, और हम डालते हैं यहाँ पर फ्रूट्स इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। इन दोनों को कंबाइन करने का तरीका है फ्रूट्स 1 प्लस फ्रूट्स 2। प्लस का सिंबल हमने स्ट्रिंग में देखा था अपेंड करता है, लिस्ट में देखा अपेंड करता है, वैसे ही ट्यूपल में प्लस का सिंबल अपेंड करता है। अपेंड का मतलब होता है सबसे पहले फ्रूट्स 1 का जो वैल्यूज है उसके बाद फ्रूट 2 के वैल्यू ऐड हो जाएंगे, तो पूरा जो ट्यूपल बनेगा उसमें सारे वैल्यूज रहेंगे। और हम इसका टाइप भी करेंगे प्रिंट, तो हम फ्रूट्स का टाइप भी प्रिंट करेंगे और देखेंगे कि ये टाइप ट्यूपल होगा। हम इसको रन करते हैं। ये देखिए, जो फ्रूट्स के वैल्यूज हैं उसमें पाइनएप्पल और चेरी भी आया, और मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज भी आया हुआ है, और उसका क्लास है ट्यूपल। हमने देखा कि हम मल्टीपल ट्यूपल्स को ऐड करके एक ट्यूपल बना सकते हैं। एक आखिरी कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, लूप थ्रू, कि एक ट्यूपल में कैसे उसके एलिमेंट्स को लूप करके हम कुछ कर पाएंगे। तो हम ये फ्रूट्स वाला ट्यूपल ही यूज करते हैं। तो किसी भी ट्यूपल में लूप करने के लिए उसके एलिमेंट्स को एक एक करके उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए हम यूज करते हैं फॉर एंड इन। फॉर, मान लीजिए यहां पर मैं वेरिएबल नेम देता हूं फ्रूट, इन फ्रूट्स, कॉलन आता है, और नीचे में ये देखिए विजुअल स्टूडियो ने मेरे लिए बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन कर दिया यहाँ पर, इन फ्रूट्स। यहाँ पर मैं करूंगा प्रिंट, फ्रूट आइटम है,
जो फ्रूट्स में एग्जिस्ट करता है। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा ट्यूपल हमने प्रिंट कर रखा था यहाँ पर, उसके नीचे हर एलिमेंट देखिए इंडिविजुअली प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं इसके नीचे ये करता प्रिंट टाइप फ्रूट, तो हमने अभी पहले हर एलिमेंट को प्रिंट किया था फ्रूट का। अभी हम उसका टाइप प्रिंट करेंगे कि जो हमारा आइटम है उसका टाइप क्या होगा। तो ये हर आइटम क्या एक स्ट्रिंग है, राइट? तो ये हमें क्लास स्ट्रिंग देना चाहिए। यहाँ पर मैं बस थोड़ा चेंज करने के लिए यहाँ 2 डालता हूँ, देखते हैं क्या होता है, राइट? हमें सब में स्ट्रिंग आएगा, यहाँ पर इंटीजर आएगा। ये देखिए, पहले हमारा ट्यूपल प्रिंट हुआ। ट्यूपल में मैंगो क्या है? स्ट्रिंग है। एप्पल स्ट्रिंग है। ऐसे सारे स्ट्रिंग है, अंत में इंटीजर इंट आया। अलग अलग तरीके हैं आपको लूप करने के। यहाँ पर मैंने फॉर लूप इस तरह से लगाया है, इन वाला कीवर्ड यूज करके। अब फॉर आई इज इक्वल टू 0, यानी कि जो इसका इंडेक्स है, हर इंडेक्स के थ्रू भी लूप कर सकते हैं, जहां पर आप पहले ट्यूपल का लेंथ ले लेंगे और आई इज इक्वल टू 0 टू लेंथ ऑफ द ट्यूपल, ऐसा करेंगे। या फिर आप वाइल लूप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस ये वाला फॉर लूप लगाया है। आप बाकी तरीकों से लूप करने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट आता है, तो मुझसे पूछिए, कमेंट में डालिए, या मुझे डायरेक्टली अप्रोच करके आप पूछ सकते हैं। तो आज हमने सीखा ट्यूपल्स के बारे में। हमने देखा कि ट्यूपल एक तरीका है ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करने का, एक साथ एक ग्रुप में बनाने का। तो जो कलेक्शन होता है वो बनाने का। ट्यूपल क्या होता है? लिस्ट की तरह ही ऑर्डर्ड और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है, लेकिन ट्यूपल और लिस्ट में ये बड़ा डिफरेंस है कि लिस्ट में आप ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ट्यूपल में आप वो सब नहीं कर सकते। ट्यूपल इसलिए नॉन चेंजेबल है या इम्यूटेबल है। और हमने फिर सीखा कि ट्यूपल के आइटम्स हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको कैसे हमने अपडेट करने की कोशिश किया ट्यूपल को, तो हमने पाया कि हम नहीं कर पाते हैं अपडेट, राइट? तो वो हमने देखा। फिर अनपैक किया हमने ट्यूपल को इंडिविजुअल वेरिएबल्स में, या उससे लिस्ट बनाया, और ट्यूपल के थ्रू हमने लूप किया। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा? प्लीज कमेंट्स करें, और लाइक करें, और प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं और भी वीडियोस डालता रहूंगा जल्दी ही पाइथन के ऊपर। तो अगर पाइथन सीखते रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, या अपने क्लासमेट्स को, बैचमेट्स को बताइए। आप यहाँ से पाइथन इजीली सीख सकते हैं। धन्यवाद।